क्या आपने कभी सोचा है कि देव, दानव, नाग, गंधर्व और मनुष्यों की अनगिनत जातियां आखिर उत्पन्न कहां से हुई? कौन था वो महामहर्षि जिसके संकल्प से पूरी सृष्टि का संतुलन खड़ा हुआ? ये कथा है ऋषि कश्यप की, ब्रह्मपुत्र, सृष्टि विस्तार के आधार स्तंभ और अनगिनत प्राणियों के जनक। उनके जन्म से लेकर उनकी तपस्या, उनकी अनेकों पत्नियों, उनके द्वारा रचे गए देव, दानव, नाग, मानव वंशों तक और अंतिम क्षणों में दिए गए दिव्य उपदेश तक, हर अध्याय में छिपा है ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य। आइए समय की परतें हटाकर उस महान ऋषि की अमर यात्रा में प्रवेश करें, जिसने स्वयं सृष्टि को आकार दिया। महर्षि कश्यप। सृष्टि का आरंभ और ऋषि कश्यप का दिव्य उद्भव। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक रहस्य रही है, एक ऐसा रहस्य जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अनंत प्रकाश से प्रारंभ होता है और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वो ऊर्जा के विस्फोट से। लेकिन पुराणों में ब्रह्मांड का आरंभ उस क्षण से माना जाता है जब केवल अंधकार था, न समय था, न काल का कोई प्रवाह, न दिशाएं, न ध्वनि, न गति, केवल एक असीम मौन जो अनंत काल से स्वयं में विद्यमान था। उसी मौन के भीतर अचानक एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न हुआ और वो कंपन ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ। वो चेतना जिसने स्वयं को विराट बनाया और सृष्टि के निर्माण का संकल्प लिया। ब्रह्मा के प्रत्येक विचार से एक ध्वनि उत्पन्न होती और वो ध्वनि वेदों के रूप में प्रतिध्वनित होकर ब्रह्मांड की रचना करने लगती। समय की धारा पहली बार बहने लगी, दिशाओं ने आकार ग्रहण किया और तत्वों ने स्वयं को अलग अलग रूपों में ढालना शुरू कर दिया। इसी प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने अपने मानस से 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा और पुलस्त्य, जो सृष्टि को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते थे। लेकिन ब्रह्मांड की योजनाएं अनंत होती है और इस अनंत योजना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि का होने वाला था। मरीचि का जन्म स्वयं ब्रह्मा के तप से हुआ था और उनके भीतर ब्रह्मांडीय ज्ञान की गहरी धारा प्रवाहित होती थी। वे केवल ऋषि नहीं थे, बल्कि ब्रह्मा की चेतना का वो भाग थे जिसे सृष्टि का आधार कहा जाता है। मरीचि का तेज, उनका ज्ञान और उनकी दृष्टि तीनों अद्वितीय थे। जब कश्यप का जन्म हुआ तब मरीचि ने पहली ही दृष्टि में समझ लिया था कि ये बालक किसी सामान्य उद्देश्य के लिए जन्म नहीं लिया है। उनका आभा मंडल अन्य नवजात प्राणियों की तरह न था। उनके शरीर से हल्की प्रकाश रेखाएं निकलती थी जो उनके आसपास के वातावरण को शांत कर देती थी। उनकी आंखें इतनी गहरी थी कि ऐसा लगता था मानो उनके भीतर स्वयं ब्रह्मांड का पूरा इतिहास लिखा हो। मरीचि ने मन ही मन जान लिया कि ये पुत्र भविष्य में किसी महान दायित्व का वहन करेगा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा कश्यप। ये नाम ही उनके भविष्य की ओर संकेत करता था। कश्यप का अर्थ है वो जो पृथ्वी, आकाश और जीव जगत के संतुलन को थामे रखने की क्षमता रखता हो। कश्यप के बचपन की विशेषता ये थी कि वे अति शांत, धैर्यवान और गहन चिंतनशील थे। अन्य बालक जहां खेलते, दौड़ते और शोर मचाते, वहीं कश्यप अकेले बैठकर जलधाराओं को देखना पसंद करते। वे घंटों तक नदी के प्रवाह को देखते रहते, कभी तेज बहती, कभी मंद, कभी शांत और कभी उग्र, और उससे जीवन के रहस्य समझते। वे पर्वतों को देखते, वायु की दिशा को महसूस करते, अग्नि की लपटों के स्वरूप को पढ़ते और इसी तरह वे प्रकृति के प्रत्येक तत्व से सीखते रहते। उनके भीतर एक अद्भुत क्षमता थी। वे केवल देखने से चीजों को समझ लेते थे। मरीचि ने उन्हें वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और सृष्टि तत्व का ज्ञान देना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कश्यप ज्ञान को केवल सुनते नहीं थे, वे उसे अनुभव करते थे। जब मरीचि उन्हें त्रिगुणों, सत्व, रजस और तमस के बारे में समझाते तो कश्यप उस ज्ञान को आंखें बंद करके अपने भीतर घटित होते महसूस करते। वे अपने भीतर एक ऐसी ध्वनि सुनते जो ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम से जुड़ी होती।
वे केवल एक शिष्य नहीं थे, एक दिव्य चेतना का मानव रूप थे। कश्यप के युवा होने पर उनकी साधना और भी गहरी होती चली गई। वे अपने पिता की अनुमति लेकर वन, पर्वत और नदियों के किनारे तप करने लगे। वे अत्यंत सरल भोजन करते, घास भूमि पर ही शयन करते और प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते। उनकी साधना का उद्देश्य देवत्व प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस सत्य का अनुभव करना था जिसके आधार पर पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। कई वर्षों तक उन्होंने मौन साधना की। घने वनों में, जहां केवल पक्षियों की हल्की चहक सुनी देती, जहां रातें अंधकार में डूबी रहती और जहां प्रातः काल की रोशनी पत्तों के बीच से गिरकर पृथ्वी का स्पर्श करती, ऐसी ही शांत भूमियों में उनका तप बढ़ता गया और उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा। उनकी उपस्थिति मात्र से वन्य जीव शांत हो जाते, हवाएं स्थिर हो जाती और उनके पास बैठने वाले साधक अलौकिक शांति का अनुभव करते। धीरे धीरे देवताओं तक कश्यप की तपस्या और ज्ञान की चर्चा पहुंची। इंद्र ने भी महसूस किया कि ये युवा ऋषि केवल पृथ्वी का ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों का असाधारण आधार बन सकता है। उनकी तपस्या चरम पर थी, तभी एक दिन ब्रह्मा स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा के आगमन से पूरा वन प्रकाशमान हो गया। वृक्षों की पत्तियां ऐसे चमक उठीं जैसे उन पर हजारों सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। कश्यप ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता से प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, वत्स कश्यप, तुम्हारी साधना अब सृष्टि के विस्तार का एक महत्वपूर्ण साधन बनने वाली है। ये संसार केवल देवताओं से नहीं चलेगा, नहीं केवल दैत्यों से, न केवल मनुष्य, न केवल गंधर्व, न केवल नाग, बल्कि इन सब की विविधता ही ब्रह्मांड को सजीव बनाती है और इस विविधता को तुम्हारे माध्यम से जन्म लेना है। कश्यप ने ध्यानपूर्ण मुद्रा में ब्रह्मा की बात सुनी। ब्रह्मा ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपनी पुत्रियों अदिति, दिति, दनु, कद्रु, विंता, चमु और दशा का पति बनाना चाहता हूं। ये सभी अलग अलग शक्तियां धारण करती है। इनके माध्यम से सृष्टि में देव, दानव, दानवीय, नाग, पक्षी, यक्ष और अनेक प्रकार के जीव जन्म लेंगे। तुम्हारे वंश से संसार विकसित होगा। कश्यप के मन में कोई लोभ या गर्व नहीं जागा। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि ये सृष्टि का कल्याण है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। उन्होंने ब्रह्मा की पुत्रियों को स्वीकार किया और इसी क्षण से सृष्टि के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण आरंभ हुआ। उनके विवाह केवल सामाजिक या पारिवारिक कृत्य नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय मिलन थे। अदिति महान प्रकाश, सतोगुण और कल्याण की धारक थी। दिति अपार शक्ति, गर्व और तमोगुण की प्रतिनिधि थी। दनु का स्वभाव रहस्यमय था। उनकी संतानें अद्भुत सामर्थ्यशाली होती। कद्रु नागों की जननी थी, जो ज्ञान, रहस्य और पाताल की ऊर्जा का प्रतीक है। विंता तेज, आकाशीय वेग और स्वच्छ चेतना की धुरी थी, जिनसे गरुड़ जैसे महावीर उत्पन्न होने वाले थे। चमु और दशा भी अपनी अपनी शक्तियों की धारक थी, जिनसे विविध जीव और यक्षगण उत्पन्न हुए। कश्यप ने इन सभी के साथ धर्म, संतुलन और सृष्टि के नियमों के आधार पर वैवाहिक जीवन आरंभ किया। उनका उद्देश्य केवल संतान उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में विविधता का संतुलन बनाए रखना था। एक ओर अदिति की संतानें आगे चलकर देवताओं का नेतृत्व करेंगी, तो दूसरी ओर दिति की संतानें दैत्य और असुरों का रूप लेकर देवताओं से संघर्ष करेंगी। दनु की संतानें राक्षसों और महाबलवान दैत्यों का निर्माण करेंगी, जबकि कद्रु के गर्भ से नागों की विशाल वंशावली जन्म लेगी। विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण जैसे दिव्य रूप उत्पन्न होंगे, जो स्वयं प्रभात और आकाश की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन्हीं विभिन्न धाराओं से संसार में संतुलन बनेगा। एक धारा दूसरी को नियंत्रित करेगी और एक दूसरे के बिना अधूरी होगी। अदिति, दिति और दनु, सृष्टि के 3 स्तंभों का उदय। कश्यप का विवाह 7 प्रमुख देव कन्याओं से हुआ।
लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण थी अदिति, दिति और दनु। इन तीनों के बिना कश्यप की कथा अधूरी है और इन तीनों के माध्यम से ही ब्रह्मांड का संतुलन निर्मित हुआ। यह संतुलन केवल सृष्टि की विविधता नहीं बल्कि दो विरोधी शक्तियों, प्रकाश और अंधकार, शांति और बल, सत्व और तम के बीच के अनंत संघर्ष का आधार था। विवाह उपरांत जब कश्यप अपने आश्रम लौटे तो वहां प्रकृति का वातावरण पहले से बिल्कुल भिन्न था। पक्षियों की ध्वनि अधिक मधुर लगने लगी, वृक्षों की शाखाएं जैसे स्वागत में झूमने लगी और आकाश में तैरते बादल भी आश्रम के ऊपर रुककर कश्यप के नए अध्याय के आरंभ के साक्षी बने। कश्यप का आश्रम केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि वो एक केंद्र था जहां तीनों लोकों की ऊर्जाएं आकर मिलती थी। वहां देव गंधर्वों का आगमन भी होता और कभी कभी दानवों के प्रतिनिधि भी ज्ञान लेने आते। अब कश्यप के जीवन में एक नया दायित्व था। उनकी पत्नियों के माध्यम से सृष्टि में कई तरह की शक्तियां जन्म लेनी थी। सबसे पहले अदिति की बात आती है। अदिति के स्वभाव में इतनी शांति और करुणा थी कि उन्हें देखकर ही मन शांत हो जाता। वे जैसे सूर्य की किरण हो, प्रकाश देने वाली, जीवन को संरक्षित रखने वाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने वाली। कश्यप और अदिति का संबंध अत्यंत संतुलित था। वे दोनों मौन में भी एक दूसरे की बात समझ लेते थे। अदिति के भीतर सहनशीलता का अथाह समुद्र था। उनका स्वभाव कोमल था, लेकिन उनकी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली। इसी कारण उन्हें अदिति कहा गया, अर्थात जो सीमाओं में बंधी न हो। एक दिन कश्यप ने अदिति से कहा, सृष्टि में प्रकाश का केंद्र तुम हो। तुमसे जो संतानें होंगी वे धरती और स्वर्ग दोनों में शांति का प्रकाश फैलाएंगी। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ये ब्रह्मांड का कल्याण है तो मैं इस भूमिका को अपना समर्पण समझती हूँ। और यहीं से शुरू हुआ देवताओं की वंशधारा का जन्म, आदित्यों का। अदिति से आगे चलकर 12 प्रमुख देवता जन्म लेने वाले थे। सूर्य, मित्र, वरुण, अर्यमन, भग, पूषण, अंश, धात्री, मरीचि, ध्रुव, शक्र और विवस्वान। इन सभी देवताओं ने ब्रह्मांड को संतुलन, प्रकाश, नियम और व्यवस्था प्रदान की। अदिति की गर्भधारण शक्ति भी अत्यंत दिव्य थी। जब वे गर्भधारण करती तब पूरे आश्रम में एक प्रकाशमय आभा फैल जाती। वनस्पतियां प्रसन्न हो उठती, नदियों का जल और भी स्वच्छ हो जाता और अन्य ऋषि भी ये जानते कि ये कोई सामान्य गर्भ नहीं बल्कि सृष्टि का एक महत्वपूर्ण भविष्य है। अदिति की प्रत्येक संतान के जन्म पर आश्रम में देवताओं का आगमन होता। इंद्र स्वयं कश्यप के पास आकर सहायता करते और नवजातों के लिए अपना आशीर्वाद देते। कश्यप की इस शाखा से भविष्य में वो देववंश उत्पन्न होना था जो दैत्यों से अनगिनत युद्ध करेगा और संसार में अच्छा बुरा, प्रकाशांधकार, सत्य असत्य जैसे भावों के संघर्ष को संतुलित रखेगा। लेकिन जहां अदिति शांति की धारा थी, वही दिति शक्ति की। दिति का स्वभाव दिव्य होते हुए भी अत्यंत प्रखर था। वे तेजस्वी थी, दृढ़ थी और उनका मन सदैव सामर्थ्य की ओर उन्मुख रहता था। दिति के भीतर एक ऐसी ऊर्जा थी जो परिवर्तन ला सकती थी। वे अदिति से प्रेम करती थी, लेकिन मन ही मन एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी रखती थी। उन्हें लगता था कि सृष्टि केवल प्रकाश से नहीं चलती, कभी कभी शक्ति, वीरता और आक्रामकता की भी आवश्यकता होती है। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा, प्राणनाथ, सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब उसमें शक्ति की धारा भी उतनी ही प्रबल रहे जितनी प्रकाश की। अदिति प्रकाश देती है, लेकिन शक्तिशाली योद्धाओं का जन्म भी आवश्यक है। कश्यप ने शांत स्वर में पूछा, संसार में शक्ति का उद्देश्य क्या है? दिति ने उत्तर दिया, रक्षा और प्रतिरोध। कश्यप संतुष्ट हुए और उन्होंने दिति को आशीर्वाद दिया कि उनकी संतानें संसार की शक्ति का रूप बनकर जन्म लेंगी। दिति की गर्भधारण शक्ति आग की तरह थी, तीव्र, उग्र और तेज,
जब वे गर्भवती होती तो आश्रम का वातावरण बदल जाता, वायु भारी हो जाती, आकाश में घने बादल मंडराते और पृथ्वी पर हल्की कंपकंपी उत्पन्न होती। अन्य ऋषिगण जानते थे कि दिति के गर्भ से अत्यंत शक्तिशाली प्राणी जन्म लेंगे। दिति की सबसे प्रसिद्ध संतानें थी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। आगे चलकर हिरण्यकशिपु तपस्या करके ब्रह्मांड को भयभीत करेगा और हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले जाकर विष्णु अवतार वाराह से युद्ध करेगा। दिति की संतानों का स्वभाव अदिति के पुत्रों के विपरीत था। वे शक्ति, संघर्ष और अदम्य साहस का रूप थे। ये विरोध ही संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। लेकिन इस सृष्टि की तृतीय धारा थी दनु। दनु का स्वभाव अत्यंत रहस्यमय था। वे नीद प्रकाश की ओर थी, न पूर्ण अंधकार की ओर। वे प्रकृति की गहराइयों से जुड़ाव रखती थी, वो गहराई जहां रहस्य जन्म लेते हैं। उनकी आंखें ऐसा प्रतीत होती जैसे उनमें महासागरों की गहराई समाई हो। वे कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो उनके शब्दों में एक आध्यात्मिक गुंजन होता। दनु से उत्पन्न होने वाले थे दानव, वे प्राणी जिनके भीतर अद्भुत बल, चतुराई और रहस्यमय शक्तियां होती। दैत्य और दानवों में अंतर था। दैत्य अधिक उग्र थे, जबकि दानव बुद्धि, रणनीति और अलौकिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। दनु के गर्भ से भविष्य में अनेक प्रसिद्ध दानव जन्म लेंगे, विप्रचित्ति, पुलोमा और इत्यादि। कश्यप दनु के साथ एक अनोखी शांति महसूस करते थे। दनु के भीतर कोई द्वेष नहीं था। वे केवल अपनी संतानों को अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होने देती। लेकिन उनके गर्भ के समय आश्रम का वातावरण अदिति और दिति से भिन्न दिखता। न वहां अत्यधिक प्रकाश होता, न घनघोर अंधकार, बल्कि एक गहरी, स्थिर, ध्यानमयी शांति। कश्यप के भीतर ये समझ थी कि यदि अदिति का प्रकाश और दिति की शक्ति आवश्यक है, तो दनु का रहस्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संसार केवल वीरों और देवों से नहीं चलता, इसमें वे लोग भी महत्वपूर्ण हैं जो जटिलताओं को समझते हैं, जो छाया में रहकर भी संसार के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। इन तीनों बहनों के कारण कश्यप का आश्रम हमेशा विभिन्न ऊर्जाओं से भरा रहता। अदिति की कोमल वात्सल्य की धारा, दिति के उग्र तेज का प्रवाह और दनु की रहस्यमयता की गहरी परत, तीनों का संगम कश्यप के जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर कर रहा था। ब्रह्मांड भी इस अध्याय को ध्यान से देख रहा था। देवता जानते थे कि अदिति के पुत्र भविष्य में उनका नेतृत्व करेंगे। दैत्य जानते थे कि दिति की संतानें उनकी शक्ति का आधार होंगी, और दानव समझते थे कि दनु का वंश उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। लेकिन इन तीनों शाखाओं का मूल एक ही था, कश्यप। कश्यप ने इन तीनों के माध्यम से सृष्टि की तीन सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों को जन्म दिया, प्रकाश, शक्ति और रहस्य। और यही तीन शक्तियां आगे चलकर देव दानव संघर्षों की मुख्य धुरी बनेंगी। यही तीन शक्तियां मिथकों, युद्धों, अवतारों और इतिहास की धारा को आगे बढ़ाएंगी। और यही तीन शक्तियां ब्रह्मांड के संतुलन का आधार बनेंगी। कद्रु और विंता, नागों और गरुड़ की जन्म गाथा, शाप, ईर्ष्या और ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन संघर्ष। कश्यप का जीवन अदिति, दिति और दनु तक ही सीमित नहीं था। सृष्टि की विशाल योजना में दो और अत्यंत महत्वपूर्ण धाराएं थी, कद्रु और विंता। इन दोनों के माध्यम से कश्यप के वंश को वो पक्ष मिला जो आगे चलकर ब्रह्मांड के सबसे पुरातन संघर्ष का केंद्र बनेगा, नाग और गरुड़ का संघर्ष। कद्रु और विंता दोनों बहनें थी, लेकिन उनके स्वभाव में धरती और आकाश जितना अंतर था। कद्रु का स्वभाव गहराई और रहस्य से भरा था। उनकी आंखें लहरों की तरह थी, कभी शांत, कभी छली, कभी अत्यंत कोमल और कभी प्रचंड। वही विंता का स्वभाव पूर्णतया अलग था, आकाश की तरह विस्तृत, उज्जवल, स्वतंत्र और सत्यप्रिय। कश्यप इन दोनों को समान सम्मान देते थे।
क्योंकि दोनों ही सृष्टि की आवश्यक धाराएं थी। लेकिन संसार का खेल सदैव अनोखा होता है। जहां दो शक्तियां समान हो, वहां अक्सर छिपी ईर्ष्या, आकांक्षा और प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। यही कहानी कद्रू और विंता के बीच भी घटने वाली थी, और यहीं से उत्पन्न होने वाला था वो महायुद्ध जो युगों तक चलेगा, नागों और गरुड़ का अनंत संघर्ष। कद्रू के भीतर सर्पोर्जा की तरंगे थी। उनकी प्रकृति नागों की गूढ़ शक्ति से जुड़ी हुई थी। नाग जो केवल रेंगने वाले सर्प नहीं, बल्कि शक्तिशाली, ज्ञानपूर्ण, तांत्रिक और अद्भुत ऊर्जा के प्राणी थे। वे भौतिक शरीर से अधिक ऊर्जा का प्रतीक थे। कश्यप को जब कद्रू से संतानों का समय आया, तब आश्रम के वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। हवा भारी हो जाती, मिट्टी की सुगंध बढ़ जाती और दूर कहीं से ओलों जैसी हल्की ध्वनियां सुनाई देती। ये संकेत था कि कद्रू के गर्भ से कोई साधारण संतति नहीं, बल्कि सृष्टि की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा जन्म लेने वाली है। कद्रू ने एक बार कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे भीतर जो शक्ति है वो धरती की गहराइयों से आती है। मेरी संतानें धरती के हृदय से जुड़ी होंगी। वे जल, वायु और प्रकाश को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकेंगी। वे केवल जीव नहीं, आकाश और पाताल के बीच का दर्पण होंगी। कश्यप मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि तुम्हें मेरे जीवन में स्थान मिला है। सृष्टि को केवल प्रकाश और शक्ति नहीं, रहस्य भी चाहिए। और नागों से बड़ा रहस्य क्या होगा? इसी आश्वासन के साथ कद्रू ने नागों को जन्म देना शुरू किया। वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, शंखपाल, कुलिक, महापद्म, अनंत और अनेकों नाग, जिनकी संख्या हजारों में थी। जब नागों का जन्म हुआ तो ऐसा लगता था जैसे धरा के भीतर सोई ऊर्जा जाग उठी हो। उनकी आंखों में एक अग्नि थी, एक ज्ञान था, एक अप्रत्याशित शक्ति थी। वे जल को नियंत्रित कर सकते थे, मौसम बदल सकते थे और कई तो भविष्य तक देख सकते थे। नाग कभी देवताओं के सहयोगी रहे तो कभी विरोधी। वे कभी ऋषियों के रक्षक बने तो कभी विनाशक। नागों की उत्पत्ति का यही सौंदर्य था। वे न पूर्ण अच्छे थे, न पूर्ण बुरे। वे प्रकृति के अंश थे और प्रकृति अच्छाई बुराई की सीमाओं से परे होती है। कद्रू अपने पुत्रों से गर्वित थी। उन्हें लगता था कि सृष्टि में नागों जैसी अद्वितीय शक्ति किसी और शाखा में नहीं है। दूसरी ओर विंता का स्वभाव बिल्कुल अलग था। विंता के भीतर आकाश की ऊर्जा बहती थी। वो ऊर्जा जो उड़ान देती है, स्वतंत्रता देती है, गति देती है। उनका हृदय सरल था, उनका प्रेम सच्चा था और उनकी महत्वाकांक्षा शुद्ध थी। लेकिन कद्रू की तुलना में विंता अपने भीतर एक हल्की कमी का अनुभव करती थी। नागों की संख्या और शक्ति देखकर उन्हें लगता कि उनकी संतानें शायद उतनी महान न हो। ये विचार उन्हें भीतर से बेचैन करता, पर वे इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करती। कश्यप को विंता के मन की बात पता थी, लेकिन वे जानते थे कि विंता की संतानें संख्या से नहीं, गुणों से महान होंगी। एक दिन विंता ने कश्यप से कहा, प्रभु, क्या मेरी संतानें भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेंगी? कश्यप ने उनके हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे गर्भ से वो जन्म लेगा जो तीनों लोकों का महानतम पक्षीराज होगा। वो आकाश का स्वामी होगा, देवताओं का वाहन और धर्म का संरक्षक। विंता के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। उन्हें इस आश्वासन में अपार शांति मिली। कुछ समय बाद विंता गर्भवती हुई और उन्होंने 2 अंडे धारण किए। ये सामान्य जन्म प्रक्रिया नहीं थी। उनकी संतानों का जन्म अंडों के रूप में होना था, जो लंबे समय तक तपस्या जैसी ऊर्जा में विकसित होते। विंता बेहद उत्साहित थी और उनकी उत्सुकता धीरे धीरे अधीरता में बदलने लगी। कद्रू के हजारों नागों को देखकर वे चिंतित रहती कि उनकी संतानें अभी अंडों में ही क्यों हैं। इसी जल्दबाजी के कारण विंता से एक ऐसा निर्णय हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उन्होंने पहले अंडे को समय से पहले फोड़ दिया।
अंडे के भीतर से उनका पुत्र अरुण निकला, अधूरा, कमजोर और आधा विकसित। उसके अंग पूर्ण नहीं बने थे। अरुण ने अपनी माता की ओर देखा और दुखी स्वर में कहा, माता, आपने मेरी विकास काल को तोड़ दिया। अब मैं अपूर्ण रूप में संसार में आया हूं। यह आपकी अधीरता का परिणाम है। यह सुनकर विंता फूट फूट कर रोने लगी। कश्यप को जब यह पता चला तो उन्होंने कहा, अरुण, तुम अपनी मां को दोष मत दो। हर प्राणी का स्वभाव उसे संचालित करता है। अरुण ने माता को शाप दिया, माता, तुम्हें भी दासी बनना पड़ेगा, जैसे आपने मुझे मेरी पूर्णता से वंचित कर दिया। इसके बाद अरुण प्रातःकाल के देवता बने, अर्थात सूर्योदय का वो लाल आभा जो सूर्य से पहले आसमान में दिखाई देती है। लेकिन विंता का हृदय टूट गया था। उन्होंने प्रण लिया कि दूसरे अंडे को वे समय से पहले नहीं छुएंगी। और कई हजार वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो महान क्षण आया जब दूसरे अंडे से जन्म हुआ, गरुड़ का, पक्षीराज का, विष्णु वाहन का, संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पक्षी का। गरुड़ का जन्म ऐसा था जैसे आकाश स्वयं अवतरित हो गया हो। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से वायु में तूफान उठ गया। उनकी गर्जना सुनकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। गरुड़ के जन्म के समय पूरा आकाश प्रकाश से भर गया और पृथ्वी के प्राणियों पर एक दिव्य तरंग दौड़ गई। विंता गर्व से भर उठीं। उन्हें लगा कि अब उनका महत्व सिद्ध हो गया, लेकिन कद्रू ये सहन न कर सकी। विंता को गर्वित देखकर उनके भीतर एक ईर्ष्या की लहर उठी। इस ईर्ष्या ने केवल उनके मन को नहीं, बल्कि आगे चलकर पूरी सृष्टि को प्रभावित किया। एक दिन दोनों बहनों ने एक शब्द प्रतियोगिता की। कश्यप के महान अश्व उच्चैःश्रवा का रंग क्या है, इस पर। विंता ने कहा, सफेद, और कद्रू ने कहा, काला। नागों की माता होने के कारण कद्रू ने छल का सहारा लिया। उन्होंने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे अश्व की पूंछ पर जाकर लिपट जाए ताकि वो काले रंग का दिखे। विंता इस छल को समझ न पाई। परिणाम स्वरूप विंता हार गई और कद्रू ने उन्हें दासी बना लिया। इस अपमान ने विंता के भीतर दर्द की गहरी लहर पैदा कर दी। गरुड़ ने जब अपनी मां को दासी की अवस्था में देखा तो उसने प्रण लिया, मैं मां को इस बंधन से मुक्त कराऊंगा, चाहे मुझे पूरे ब्रह्मांड से संघर्ष क्यों न करना पड़े। यहीं से जन्म हुआ नागगरुड़ द्वेष का, एक ऐसा द्वेष जो आने वाले युगों में अनगिनत घटनाओं का कारण बनेगा। एक ऐसा संघर्ष जिसे देवता भी रोक न पाएंगे। कश्यप ने यह सब देखा, महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि सृष्टि की हर धारा का अपना प्रवाह होता है। मनुष्य के जीवन में भी अक्सर सबसे बड़े संघर्ष उन्हीं के भीतर से जन्म लेते हैं जिन्हें एक ही स्रोत ने जन्म दिया हो। यही हुआ। कश्यप की दो पत्नियों की संतानें आगे चलकर एक दूसरे के विरोधी बनी। अदिति, दिति, दनु की संतानों का जन्म और सृष्टि का महायुद्धमय संतुलन। कश्यप ऋषि के जीवन का वो समय आ चुका था जब उनकी साधना का सार, उनके विचारों का विस्तार और उनकी 3 पत्नियों की शक्तियां एक साथ मिलकर सृष्टि की नई दिशाएं खोलने वाली थी। ये वो चरण था जिसकी भविष्यवाणी स्वयं ब्रह्मा ने की थी कि कश्यप की संतानें तीनों लोकों का रूप बदल देंगी और समय के साथ उनके वंशों में उत्पन्न होने वाली शक्तियां देवों और दैत्यों के संघर्ष को जन्म देंगी। लेकिन उस समय कश्यप इस संघर्ष को युद्ध के रूप में नहीं देखते थे। वे इसे एक ब्रह्मांडीय संतुलन का स्वाभाविक प्रवाह मानते थे। उनके लिए अदिति का प्रकाश, दिति की उग्रता और दनु की रहस्यमयी ऊर्जा तीनों एक ही ईश्वरीय चेतना के भिन्न रूप थे। अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्रों का आरंभ तब हुआ जब आश्रम में वसंत ऋतु की पहली हवा चली थी। आकाश साफ था, हवा सुगंधित और वातावरण में शांति थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं इन दिव्य जन्मों का स्वागत करने के लिए सज रही हो। अदिति शुद्ध और सौम्य थी। उनके भीतर मातृत्व का प्रकाश ऐसे चमक रहा था जैसे स्वयं सूर्य की किरणें उनके हृदय में उतर आई हों।
जब उनका पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय कश्यप ध्यान में लीन थे। जैसे ही उन्होंने अपने ध्यान में उस नई ऊर्जा की धड़कन को महसूस किया, उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उनका ध्यान बाहरी संसार में खुला और उन्होंने देखा कि पहले आदित्य का जन्म हो चुका है। यही आदित्य आगे चलकर देवताओं का आधार बनेंगे। सूर्य, इंद्र, वायु, मित्र, वरुण, भग, धाता, पूषा और अन्य अनेक देवता, हर एक के साथ एक नई शक्ति सृष्टि में प्रवेश कर रही थी। प्रत्येक नई रोशनी एक नए मार्ग की घोषणा कर रही थी। कश्यप को उस क्षण लगा कि ब्रह्मांड अब पूर्ण संतुलन की ओर बढ़ रहा है। अदिति की संतानें शांत थी, पर उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसमें करुणा और सामर्थ्य दोनों समाहित थे। वे न केवल सुंदर और तेजस्वी थे, बल्कि उनके भीतर वही प्रकाश था जो ऋषियों के तप से जन्मता है। जब सूर्य नर रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, तब आश्रम का हर कण प्रकाश से भर गया। कश्यप ने धीरे से कहा, यह प्रकाश केवल इस आश्रम का नहीं होगा, यह ब्रह्मांड का मार्गदर्शक बनेगा। और सच ही, सूर्य आदित्यों में प्रथम बनकर जगत की ज्योति धारण करने वाले देवता बने। दूसरी ओर दिति के गर्भ में एक बिल्कुल भिन्न शक्ति पनप रही थी। दिति अदिति जैसी शांत नहीं थी, उनका मातृत्व ऊर्जा और तीव्रता से भरा था। जब उनके पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तब प्रकृति में एक अलग प्रकार की हलचल महसूस होने लगी। आकाश में मेघ गर्जन करने लगे, वायु वेग से चलने लगी और धरती जैसे किसी भारी परिवर्तन की गवाही दे रही थी। दिति के पुत्रों ने जन्म लेते ही जोर से चीत्कार किया, मानो अपनी शक्ति का एहसास स्वयं ब्रह्मांड को कराना चाहते हों। कश्यप ने उन्हें देखा और उन्होंने सहज ही पहचान लिया कि इन बालकों में ऊर्जा बेहद विशाल है, इतनी विशाल कि यदि इसे दिशा न मिली तो ये संतुलन को विचलित कर सकती है। दिति के मन में अपने पुत्रों के लिए गर्व भी था और चिंता भी। वे उन्हें महान बनाना चाहती थी, इतने महान कि देव भी उनकी शक्ति से प्रभावित हों। वे हमेशा कहती थी कि प्रकाश की छाया जितनी गहरी होती है, उतनी ही मजबूत भी होती है, और यही बात उनके पुत्रों पर सटीक बैठती थी। हिरण्यकशिपु आगे चलकर सबसे महान असुरराजों में से एक बने, जिनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मा को उन्हें वरदान देना पड़ा। हिरण्याक्ष, उनके भाई, महासागर के गर्भ में जाकर विराट शक्ति का प्रतीक बने। इन दोनों भाइयों के जन्म ने ही ये स्पष्ट कर दिया था कि सृष्टि आगे चलकर केवल प्रकाश और शांति से नहीं चलेगी, उसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष भी करना होगा। दनु के गर्भ से उत्पन्न संतानें न तो अदिति के जैसी सौम्य थी, न दिति के जैसी उग्र। वे गहरी, रहस्यमयी और मायावी थी। दनु के पुत्र अत्यधिक संख्या में थे और इनमें से कई अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हुए, जैसे विप्रचित्ति, शुंबर, निशुंबर, बलि आदि। दैत्यों की तुलना में दानव अधिक जादुई गुणों वाले थे। उनका मन रहस्यों की दुनिया में रहता था। वे प्रकृति की छिपी हुई शक्तियों को पहचानते थे और ऐसे सिद्धांतों पर चलते थे जिन्हें सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। जब दनु के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, तब धरती थरथराई नहीं और आकाश गरजा नहीं, बल्कि वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई। वो शांति भयावह नहीं थी, पर उसमें एक अदृश्य शक्ति छिपी थी। कश्यप ने उस जन को महसूस करते ही समझ लिया था कि दानव प्रजाति आगे चलकर सृष्टि के उस पक्ष को संभालेगी जो अज्ञात और अप्रत्यक्ष शक्तियों से संचालित होता है। इस प्रकार कश्यप की 3 पत्नियों से 3 ध्रुव उत्पन्न हुए, देव, दैत्य और दानव। और साथ ही एक नई समस्या भी खड़ी होने लगी, क्योंकि एक तरफ अदिति के पुत्र प्रकाश और धर्म का विस्तार कर रहे थे, वही दिति के पुत्र अपनी शक्ति को सर्वोच्च साबित करने की आकांक्षा में आगे बढ़ रहे थे। दनु के पुत्र इस पूरे खेल को एक अलग दृष्टि से देख रहे थे। वे न तो देवों के मित्र थे, न दैत्यों के शत्रु। वे बस उस शक्ति को समझना चाहते थे,
जो सृष्टि के पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करती है। समय के साथ इन तीनों वंशों का विस्तार होने लगा। देवों ने स्वर्ग लोक को विकसित किया, दैत्यों ने पाताल और असुर लोक को, और दानवों ने उन बीच के सूक्ष्म जगतों को जो प्राणियों की दृष्टि से छिपे रहते थे। कश्यप ये सब देखते रहे और भीतर ही भीतर सोचते रहे कि सृष्टि अब अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ रही है। उन्होंने महसूस किया कि ये जन्म केवल परिवार के विस्तार के नहीं, बल्कि भविष्य के लक्ष्यों के संकेत है। उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब एक बड़े चक्र की शुरुआत है, जहां देव और दैत्यों का संघर्ष केवल युद्ध नहीं होगा, बल्कि प्रकृति के दो पक्षों की बराबरी का संवाद होगा। लेकिन कश्यप ये भी जानते थे कि संघर्ष वही होता है जहां दो शक्तियां एक दूसरे के बराबर होती है। अदिति के पुत्रों का प्रकाश यदि बढ़ता गया तो दिति के पुत्रों की उग्रता भी बढ़ेगी, और यदि दनु के पुत्र रहस्य और जादू में बढ़े तो संसार की गुत्थियां और गहरी होती जाएंगी। ये सब आगे आने वाले युगों की नींव रख रहा था। वो युग जहां देव असुर युद्ध होंगे, विजय पराजय होंगी, और सत्य असत्य की सीमाएं बार बार परखी जाएंगी। कश्यप ये सब समझते थे, पर वे नहीं जानते थे कि उनके जीवन का सबसे कठिन चरण अभी आने वाला है। वो चरण जब दिति का क्रोध, अदिति का दुख और दनु का मौन तीनों मिलकर एक ऐसा घटना चक्र उत्पन्न करेंगे जो ब्रह्मांड की दिशा ही बदल देगा। देवों असुरों की पहली टकराहट की जड़ें और कश्यप ऋषि का बढ़ता हुआ बोझ। कश्यप ऋषि की संतानों का विस्तार अब केवल एक पारिवारिक घटना नहीं रहा था, बल्कि तीनों लोकों की नियति को नया रूप देने वाला परिवर्तन बन चुका था। अदिति, दिति और दनु, इन तीनों से उत्पन्न संतानों की प्रकृति अब तेजी से अपने अपने मार्गों पर विकसित हो रही थी। ये वो समय था जहां सृष्टि का संतुलन पहली बार हिलना शुरू हुआ, और उस हिलने की जड़ें इतनी गहरी थी कि ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन ऋषि भी इसका अनुमान नहीं लगा सके। इन तीनों वंशों के भीतर छिपी हुई शक्तियां अब आकार ले रही थी। कहीं प्रकाश बढ़ता जा रहा था, कहीं महत्वाकांक्षा, कहीं रहस्य और मायावी शक्ति, और इन तीनों दिशाओं का फैलाव धीरे धीरे उस बिंदु की ओर बढ़ रहा था जहां पहली बार देवों असुरों के बीच टकराहट के बीज बोए जाने वाले थे। अदिति के पुत्र आदित्य तेजी से स्वर्ग लोक में अपना प्रभाव स्थापित करने लगे। सूर्य की ज्योति उनके तेज का प्रतीक थी। इंद्र की वीरता, वायु का बल, वरुण की गहराई, मित्र का सौम्य स्वभाव, इन सब ने मिलकर देवों के समूह को ऐसा स्वरूप दिया जो सृष्टि के रक्षक के रूप में पहचाना जाने लगा। स्वर्ग लोक में उनके आगमन ने जैसे एक नए युग का आरंभ कर दिया। ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष सब देवों का सम्मान करने लगे। आदित्य न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि उनकी प्रकृति में धर्म और मर्यादा थी। इसलिए वे जहां जाते वहां शांति और प्रकाश बढ़ता जाता। कश्यप ये देखकर प्रसन्न होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी संतानों के माध्यम से ब्रह्मांड में सौहार्द का मार्ग स्थापित हो रहा है। लेकिन उधर दिति के पुत्र अपनी प्रकृति के अनुसार एक बिल्कुल अलग दिशा में विकसित हो रहे थे। हिरण्यकशिपु जन्म से ही तीव्र, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे। बचपन से ही उनकी आंखों में आग सी जलती थी। वे अपने पिता कश्यप की बातें बहुत ध्यान से सुनते, लेकिन उनकी चेतना उस ओर आकर्षित रहती थी जहां शक्ति अपनी सीमा का परीक्षण करती है। ब्रह्मांड में किसका वर्चस्व हो, इस प्रश्न का उत्तर वे शक्ति में ढूंढते थे, न कि ज्ञान में। उनका भाई हिरण्याक्ष जल तत्व और पृथ्वी के गहरे स्तरों से आकर्षित था। उसकी शक्ति समुद्र, पाताल और धरती के अंदर की ऊर्जा से जुड़ गई थी। ये दोनों भाई जैसे जैसे बड़े हुए, उनके भीतर की महत्वाकांक्षा और उग्रता भी उतनी ही बढ़ती गई। हिरण्यकशिपु को लगता था कि देव अपने प्रकाश और शांति के कारण कमजोर है। वो बार बार कहता, प्रकाश कभी स्थायी नहीं होता, शक्ति स्थायी होती है, और जो शक्ति को साध ले वही ब्रह्मांड का स्वामी बनता है। कश्यप ने उसे कई बार समझाया
कि सृष्टि में किसी एक चीज का अत्यधिक बढ़ना विनाश का कारण होता है, चाहे वो प्रकाश ही क्यों न हो। लेकिन हिरण्यकशिपु का मन इन बातों से कभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसमें एक ऐसी आग थी जिसका ईंधन केवल महत्वाकांक्षा थी। वो केवल शक्तिशाली नहीं बनना चाहता था, वो सर्वोच्च होना चाहता था, ऐसा कि देव भी उसके सामने झुके। दनु के पुत्र इस बीच अपनी रहस्यमयी शक्तियों का अभ्यास कर रहे थे। वे किसी से सीधे संघर्ष नहीं करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा गूढ़ विद्याओं, मायावी शक्तियों और सूक्ष्म लोकों की गति को समझने में लगा रहता था। दानवों में एक ऐसी स्थिरता थी जो न देवों में थी न दैत्यों में। वे न प्रकाश की ओर आकर्षित थे न उग्रता की ओर। वे बस उस शक्ति को पहचानना चाहते थे जो ब्रह्मांड के पीछे कहीं छिपी रहती है। यही कारण था कि उनके भीतर जादू, मंत्र, छल, भ्रम और आकाश के अदृश्य स्तरों को समझने की क्षमता विकसित हुई। हालांकि वे दैत्यों की तरह उग्र नहीं थे, पर उनकी शक्ति भी कम नहीं थी। वे ऐसे रहस्य जानते थे जिनसे कोई भी पक्ष भयभीत हो सकता था। धीरे धीरे तीनों वंश अपनी अपनी दिशाओं में बढ़ते गए, लेकिन उनकी दिशाएं एक दूसरे को काटने लगी। ये सृष्टि का स्वाभाविक नियम है कि जहां तीन बड़ी शक्तियां एक साथ जन्म ले, वहां उनकी सीमाएं हमेशा टकराती हैं। अदिति के पुत्र धर्म की रक्षा चाहते थे, दिति के पुत्र सर्वोच्चता चाहते थे, और दनु के पुत्र अपनी गहराई और रहस्यमय समझ का विस्तार। और इसी तीन धारा वाले प्रवाह की जड़ में पहला असंतुलन जन्मा। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा, स्वर्ग में अदिति के पुत्रों की शक्ति बढ़ रही है, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, पर मेरे पुत्रों का क्या उनका सामर्थ्य इस सृष्टि के लिए कम है? उनके स्वर में रोष नहीं, बल्कि आहत गर्व था। कश्यप ने शांत होकर कहा, दिति, शक्ति का मूल्य समय निर्धारित करता है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष में अपार सामर्थ्य है, पर उन्हें भी अपने भीतर संतुलन लाना होगा। पर दिति को ये उत्तर शांति नहीं दे सका। उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि उनके पुत्रों को वो स्थान नहीं दे रही जिसकी वे अधिकारी हैं। धीरे धीरे ये भावना असंतोष में बदलने लगी, और यही वो बीज था जिसने भविष्य में देवों असुरों के संघर्ष को जन्म दिया। उधर अदिति को भी ये महसूस होने लगा कि दिति के पुत्रों में उग्रता बढ़ रही है। अदिति के मन में डर था कि यदि ये उग्रता बढ़ी तो वो विनाशकारी सिद्ध होगी। एक दिन उन्होंने कश्यप से कहा, स्वर्ग में शांति तभी तक है जब तक दिति के पुत्र संयम में हैं। पर क्या आप नहीं देखते कि हिरण्यकशिपु के मन में कैसी ज्वाला जल रही है? कश्यप इस संघर्ष को बहुत पहले से महसूस कर रहे थे, पर वे जानते थे कि यह संघर्ष स्वाभाविक था, क्योंकि सृष्टि में प्रकाश और अंधकार दोनों एक दूसरे के सामने आए बिना संतुलन नहीं बना सकते। इसी समय दनु उदास चुप्पी में डूबी रहती थी। वे न अदिति की चिंता में पक्ष लेती थी, न दिति की महत्वाकांक्षा में, लेकिन वे भीतर ही भीतर जानती थी कि उनका वंश सबसे कठिन परीक्षा का सामना करेगा, क्योंकि दानवों की रहस्यमय शक्तियां दोनों पक्षों को भयभीत कर सकती थी। दनु ने कश्यप से कहा, जब प्रकाश और छाया बढ़ती है तब गहराई सबसे अधिक अकेली हो जाती है। कश्यप जानते थे कि दनु के मन की बात हल्की नहीं थी। इसका अर्थ यह था कि दानव भविष्य की लड़ाई में न देवों के होंगे न दैत्यों के, वे अपने ही मार्ग पर चलेंगे, और शायद यही बात उन्हें दोनों पक्षों के बीच फंसा देगी। जैसे जैसे ये तीनों धाराएं बढ़ी, कश्यप का मन और बोझिल होता गया। वे समझते थे कि देवों और दैत्यों की पहली टकराहट अब दूर नहीं। हालांकि अभी युद्ध नहीं हुआ था, पर संघर्ष की जड़ें बन चुकी थी। अदिति की चिंता, दिति का असंतोष, दनु का मौन और संतानों का तेज, महत्वाकांक्षा, रहस्य और धर्म, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक महायुद्ध की छाया बना रहे थे। और अब वो समय आने वाला था जब कश्यप के जीवन में सबसे बड़ी घटना घटेगी। एक ऐसी घटना जिसने देव असुर विभाजन को स्थायी बना दिया और सृष्टि को सबसे पहला, सबसे गहरा घाव दिया।
नागकुल का उदय और कश्यप का आंतरिक संघर्ष। समय के प्रवाह में ऋषि कश्यप के वंश का विस्तार जिस अद्भुत गति से बढ़ रहा था, उसी अनुपात में सृष्टि का संतुलन भी नए रूप लेने लगा था। आदिति से देव, दिति से दानव, विंता से गरुड़ और अरुण, और अब कद्रु से उत्पन्न नागकुल, ये सभी शाखाएं अब अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने साम्राज्य और अपनी अपनी नियति का आकार गढ़ने लगी थी। कश्यप के सामने ये स्पष्ट हो चुका था कि नागकुल केवल साधारण प्राणी नहीं थे, बल्कि प्रकृति की उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनके भीतर विष भी था और जीवनदायिनी क्षमता भी। वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, इन सभी नागों में अपने अपने प्रकार की प्रतिभा और सामर्थ्य थी। और कश्यप ये देखते थे कि संसार में कहीं उच्च हिमालय की गुफाएं इन नागों का निवास बन गई थी, तो कहीं घने जंगलों और विस्तृत पाताल लोक में उनका प्रभाव फैल चुका था। कश्यप अपने आश्रम में ध्यान मग्न रहते हुए अक्सर सोचते, क्या मेरी संतानों के बीच ये विविधता सृष्टि का सौभाग्य है या आने वाले युगों के संघर्ष की प्रस्तावना? क्योंकि नागकुल की शक्ति जितनी अद्भुत थी, उतनी ही भयावह भी। उनकी जिह्वा द्वितीय थी, उनका विष अद्वितीय था, और उनका सामर्थ्य देवों व दानवों दोनों से तुलनीय था। कश्यप जानते थे कि ये केवल एक वंश नहीं, बल्कि एक पूरी प्रकृति का प्रतिनिधित्व है, जो पृथ्वी के जल, वनों, पर्वतों और पाताल की गहराइयों में फैलना था। जब वासुकी उनसे मिलने आया और बोला, पिताश्री, हमारे कुटुंब के बीच भिन्न स्वभाव उभर रहे हैं। कुछ भाइयों के मन में उग्रता है, कुछ में तपस्या का भाव। तो कश्यप ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये विविधता ही तुम्हें पूर्ण बनाती है। शक्ति के भीतर संयम जोड़े रखो, क्योंकि विष तुम्हारी पहचान है, परंतु विनाश तुम्हारा धर्म नहीं। वासुकी इन शब्दों को समझता था और वो नागों का मार्गदर्शक भी बना, पर तक्षक जैसा नाग, जो तेज, प्रतिशोधी और वीर था, अक्सर अपने भीतर उठते असंतोष को शांत नहीं रख पाता था। गरुड़ और नागों के बीच जन्मा वैर भी इसी समय आकार ले रहा था। विंता और कद्रु के श्राप के कारण पैदा हुआ ये द्वेष समय के साथ गहरा होकर दो महान वंशों के बीच स्थायी दूरी का कारण बन गया। जब गरुड़ ने माता को बंधन मुक्त करने के लिए अमृत लाने का संकल्प लिया, तब कश्यप के हृदय में भारी द्वंद्व था। एक ओर उनका सुपुत्र गरुड़, दूसरी ओर उनकी अनेक संतानें नागों के रूप में। उन्होंने गरुड़ को अपने आशीर्वाद में धर्म का मार्ग दिया, पुत्र, अपनी माता को मुक्त करो, परंतु अपने नाग भाइयों के प्रति घृणा नहीं लाना। तुम्हारा उद्देश्य न्याय है, विनाश नहीं। गरुड़ ने इन वचनों को सहेजा और अमृत प्राप्ति के बाद भी स्वयं अमर होने का मोह त्याग दिया, जो कश्यप के लिए अत्यंत गौरव का क्षण था। परंतु जब नाग लोभवश अमृत कलश की ओर दौड़े और इंद्र ने उसे छीन लिया, तब जो कुछ अमृत की बूंदें गिरी, उन्हें चाटते हुए उनकी जीभ दो भागों में विभक्त हो गई, और ये घटना उनके भीतर एक स्थायी पीड़ा और अविश्वास का कारण बन गई। यही अविश्वास धीरे धीरे नागों के हृदय में देवताओं के प्रति दूरी और आत्मनिर्भरता का भाव जगाने लगा। कश्यप ये सब देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि एक ही पिता की संतानों में कितना भिन्न धर्म, भिन्न प्रकृति और भिन्न नियति है। वे जानते थे कि ये केवल वंशों का विस्तार नहीं, बल्कि आने वाले युगों की कथाओं की नींव है। नागों का साम्राज्य अब पाताल, पर्वतों, नदियों और विस्तृत धरती पर फैल चुका था, और मनुष्य भी उन्हें देवतुल्य मानने लगे थे। नागपंचमी जैसी परंपराएं इसी काल की शुरुआत में जड़ पकड़ रही थी। परंतु शक्ति का उदय जितना सुंदर होता है, संघर्ष का बीज उतना ही गहरा बोता है, और ये संघर्ष भविष्य में परीक्षित, जन्मेजय और नागयज्ञ जैसी घटनाओं का कारण बनने वाला था, जिसका संकेत कश्यप उस समय ही महसूस कर चुके थे। उनके भीतर बैठा ये सूक्ष्म दर्द उन्हें याद दिलाता रहा कि सृष्टि की विविधता तभी तक सुंदर है जब तक वो संतुलन में है, और यदि ये संतुलन टूट गया तो युगों में विनाश और पुनर्सृष्टि का चक्र प्रारंभ हो जाएगा।
उसी शाम कश्यप आश्रम में अकेले बैठे अग्नि की ओर देखते रहे, जैसे उस लौ में ही उन्हें अपने वंश का भविष्य दिखाई दे रहा हो। तेज, उज्जवल, परंतु कभी भी नियंत्रण से बाहर होकर सब कुछ जला देने में सक्षम। दानवकुल, देवकुल और नागकुल के बीच बढ़ता तनाव। युग के प्रवाह में जब देव, दानव और नाग तीनों वंश अपने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तब ऋषि कश्यप अपने भीतर एक बढ़ती हुई आशंका का अनुभव करने लगे थे। उन्होंने सृष्टि को विविधता में गढ़ा था, परंतु ये विविधता अब धीरे धीरे संघर्ष का रूप लेने लगी थी। दिति के पुत्र दानव बढ़ती शक्ति के कारण कभी कभी असुरत्व की दिशा में बढ़ने लगे थे। वही आदिति के पुत्र देव अपने तेज और अधिकार के कारण कभी कभी अहंकार से भर जाते थे। और इन दोनों के बीच नागकुल था, जो न देवों की तरह आकाश में बसा था और न दानवों की तरह पाताल के अंधकार में पूरी तरह डूबा। वे प्रकृति के हर क्षेत्र में फैले थे और अपनी गहन शक्तियों के कारण दोनों पक्षों के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। कश्यप ने बार बार अपने आश्रम में उन्हें उपदेश दिया कि शक्ति और धर्म का संतुलन ही सृष्टि को स्थिर करता है, परंतु नियति अपनी दिशा स्वयं तय करती है। तक्षक, जो पहले ही लोभ और अमृत के प्रसंग के बाद देवों से दूरी बना चुका था, अब दानवों के कुछ गुटों से जोड़ने लगा था, क्योंकि वे उसकी उग्रता और तेज को अपने सैन्य बल में शामिल करना चाहते थे। वासुकी जितना संभव हो सकता था संतुलन बनाता, पर भाइयों की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान दिति के पुत्रों में से कुछ, विशेषकर विप्रचित्ति और कालनेमी, नागों को अपनी सेना में शामिल करने का प्रयास करने लगे। उनका तर्क सरल था, नागकुल के बिना दानवों की शक्ति अधूरी है। परंतु वासुकी और बड़े नाग जानते थे कि ये गठबंधन केवल उपयोग तक सीमित रहेगा, सम्मान तक नहीं। दूसरी ओर देवता तक्षक की बढ़ती शक्ति से असहज होने लगे थे, विशेषकर इंद्र। उन्हें डर था कि नागों की संख्या और शक्ति मिलकर दिव्यलोक की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। कश्यप इन संकेतों को समझते थे और एक पिता के रूप में उनके लिए ये सबसे कठिन समय था। उनकी ही संतानें अब एक दूसरे के विरुद्ध रणनीति बना रही थी। एक दिन इंद्र स्वयं कश्यप के आश्रम पहुंचे और बोले, भगवान, आपके पुत्रों की शक्ति पृथ्वी और पाताल में अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है। ये संतुलन जल्द ही बिगड़ सकता है। नागों की संख्या और उनकी अद्भुत क्षमताएं चिंता का कारण है। कश्यप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इंद्र, शक्ति समस्या नहीं होती, दृष्टि समस्या होती है। यदि तुम नागों को प्रतिस्पर्धी समझोगे, वे शत्रु बनेंगे। यदि उन्हें प्रकृति के रक्षक समझोगे, वे तुम्हारे सहयोगी होंगे। पर इंद्र ये समझने को तैयार नहीं थे। इसी प्रकार तक्षक और कर्कोटक भी कश्यप के संदेशों को सुनते तो थे, पर मन में असंतोष की ज्वाला सुलगती रहती थी। हम देवों से कम क्यों समझे जाएं? हमारी शक्ति अपार है, हमारी संख्या विशाल है। ये तनाव मनुष्यलोक तक भी पहुंचने लगा। मनुष्यों के बीच कुछ राजाओं ने नागों से मित्रता कर ली, जबकि कुछ राजाओं ने देवताओं के संरक्षकत्व को अपना मार्ग माना। कई क्षेत्रों में नागों की पूजा होने लगी, क्योंकि लोग उनसे वर्षा, कृषि और पृथ्वी की ऊर्जा का संतुलन बनाने की प्रार्थना करते थे। और ये देखकर दानवों को ईर्ष्या होने लगी कि मनुष्य नागों को पूजते हैं पर उन्हें नहीं। कश्यप ये सब देखकर भीतर से टूटने लगे थे। उन्होंने ये कभी नहीं चाहा था कि उनकी संतानें आपसी संघर्ष में उलझें, परंतु विविधता का यही परिणाम होता है। हर शाखा अपनी पहचान और अपना अधिकार चाहती है। एक शाम जब सूर्य डूब रहा था और आकाश में लालिमा छा रही थी, कश्यप नदी के तट पर बैठे हुए अपने मन में उठती पीड़ा को शांत करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कल्पना की कि क्या कभी ऐसा समय आएगा जब उनके सभी पुत्र एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। क्या वो समय दूर नहीं जब देव दानव युद्धों में नाग भी सम्मिलित होंगे? क्या मनुष्यलोक में भय का कारण भी नाग बनेंगे और देवता भी? उनके मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे थे। तभी वासुकी वहां आया और पिता से बोला, पिताश्री, चाहे संसार में कितनी भी हलचल हो जाए,
हम आपके उपदेश को नहीं भूलेंगे। नागकुल कभी अन्याय का समर्थन नहीं करेगा। कश्यप की आंखों में आशा की एक किरण जागी, पर भीतर का भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वे जानते थे कि जगत की गतिविधियां व्यक्ति की इच्छा से नहीं, प्रकृति के चक्र से संचालित होती है, और वो चक्र अब एक बड़े अनिवार्य तूफान की ओर बढ़ रहा था, जिसके बीच में उनकी ही संतानें खड़ी होंगी और कश्यप केवल मौन साक्षी बनकर रह जाएंगे। मनुष्य लोक में नागों का प्रभाव और कश्यप की बढ़ती चिंता। समय धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां मनुष्यलोक में नागों का प्रभाव देवों और दानवों से अधिक प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया जाने लगा, क्योंकि मनुष्य भूमि, जल, नदियों, पहाड़ों और वनों के बीच रहते थे, और इन सभी क्षेत्रों में नागों का वास सबसे अधिक था। कई राज्यों में नाग राजा और मनुष्य राजा के बीच मित्रता स्थापित हो गई थी, जिसके कारण कुछ मनुष्य राजाओं को समृद्धि, वर्षा और भूमि की उर्वरता प्राप्त होती रही। परंतु जहां मित्रता बढ़ी, वही भय और असंतोष भी जन्म लेने लगा। कुछ क्षेत्रों में लोग ये मानने लगे कि नागों की पूजा न करने पर वे क्रोधित हो सकते हैं। वनों में अचानक दिखाई देने वाली चमकीली आंखें और फुफकार की ध्वनि लोगों के मन में द्वैत उत्पन्न करती, सम्मान भी और भय भी। कश्यप ये सब दूर से देखते हुए समझ रहे थे कि नागों का ये बढ़ता प्रभाव आने वाले समय में मनुष्यों और नागों के बीच गलतफहमियों को जन्म देगा। वे जानते थे कि नाग उतने क्रूर नहीं जितनी कथाएं उन्हें बना देती है। उनका विष केवल रक्षा का साधन था, परंतु मनुष्य अक्सर शक्ति को आदर देने के बजाय उससे डरते हैं, और ये भय ही धीरे धीरे संघर्ष का कारण बनता है। वासुकी ने अपने भाइयों को बार बार समझाया कि मनुष्यलोक में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, पर तक्षक जैसी शक्तियां मनुष्य राजाओं के विरोध को अपमान मानती थी। उनके भीतर जन्म से तीव्रता थी, और कुछ मनुष्यों द्वारा नागों के प्रति असम्मान दिखाने पर तक्षक का क्रोध उभर आता था। कई बार कश्यप स्वयं तक्षक को बुलाकर समझाते, पुत्र, मनुष्य की सीमाएं समझो। उनके हृदय में भय है, परंतु भय से उत्पन्न प्रतिक्रिया को अपमान मानकर यदि तुम प्रतिशोध करोगे तो ये भय घृणा में बदल जाएगा, और फिर ये संसार असंतुलित हो जाएगा। तक्षक सुनता, पर उसके स्वभाव में जितनी आग थी उतना धैर्य नहीं। दूसरी ओर दानवलोक में कुछ असुर नागों को अपने पक्ष में करने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मनुष्यों और देवों के विरुद्ध उनकी शक्ति की आवश्यकता थी। वे नागों के हृदय में ये बात भरने लगे, देव तुम्हें कभी अपना समान नहीं मानेंगे, मनुष्य तुमसे हमेशा डरे रहेंगे, केवल दानव ही तुम्हारी शक्ति का सच्चा सम्मान करेंगे। कश्यप जानते थे कि ये आधा सत्य है, और आधा सत्य सबसे बड़ा धोखा होता है। देव अपनी श्रेष्ठता के कारण नागों को बराबरी पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि के कारण उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में दानवों के शब्द नागों को आकर्षित करते, और यही आकर्षण धीरे धीरे उनके भीतर असंतुलन पैदा करता। उधर मनुष्य राजाओं में भी भिन्न भाव पैदा होने लगे थे। कुछ राज्य नागों को देवतुल्य मानकर उन्हें दूध चढ़ाते, नाग देवता के मंदिर बनाते, और वासुकी या पद्म वंश के नागों को अपने राज्य के रक्षक मानते। परंतु कुछ राजा देवों की कृपा चाहते थे, और इंद्र की बात सुनकर उन्होंने नागों के विरुद्ध कठोरता अपनानी शुरू कर दी। पशुधन की रक्षा के नाम पर, खेतों की सुरक्षा के नाम पर कई स्थानों पर नागों को मारना शुरू किया गया, और यही वो क्षण था जब मनुष्य नाग संघर्ष की पहली चिंगारी जली। ये चिंगारी अभी मामूली थी, लेकिन कश्यप स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि भविष्य में यही संघर्ष तूफान बन सकता है। एक दिन कश्यप अपने आश्रम के समीप बहती नदी के तट पर बैठे थे, जब प्रकृति अचानक चिंतित सी प्रतीत होने लगी। हवा भारी हो गई, नदी धीमी पड़ गई। उन्हें आभास हुआ कि कोई घटना घट चुकी है। तभी वासुकी और तक्षक दोनों उपस्थित हुए। पहली बार दोनों भाई साथ खड़े थे, पर उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। वासुकी के चेहरे पर दुख था,
जबकि तक्षक की आंखों में उग्रता की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वासुकी ने धीरे से कहा, पिताश्री, मनुष्यलोक में हमारे कुटुंब के एक समूह को बिना कारण मार दिया गया है। उन्हें धान के खेत नष्ट करने का दोष देकर जलाया गया। कश्यप ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि यह घटना छोटी नहीं, ये भविष्य का संकेत है। तक्षक ने क्रोधित स्वर में कहा, पिताश्री, ये अन्याय है। हम प्रकृति के रक्षक हैं, फिर भी हमें शत्रु की तरह मारा जाएगा। क्या हम उत्तर न दें? कश्यप ने धीरे से उत्तर दिया, पुत्र, उत्तर देना आवश्यक है, परंतु उत्तर का रूप ही भविष्य का मार्ग तय करेगा। यदि प्रतिशोध में तुम मनुष्यलोक को भयभीत करोगे तो सदियों तक ये संघर्ष चलता रहेगा और रक्त की धारा बहेगी। तुम शक्ति हो, परंतु शक्ति का उपयोग दिशा देखकर करना चाहिए। तक्षक ने उनकी बात सुनी, पर उसकी आंखों में क्रोध की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी क्षण कश्यप को यह स्पष्ट हो गया कि संतुलन का धागा धीरे धीरे टूटने के करीब है। देवों की शंका, दानवों की महत्वाकांक्षा, मनुष्यों का भय और नागों का गर्व, इन चारों ने मिलकर भविष्य की एक ऐसी भूमिका बना दी थी जिसका परिणाम विनाशकारी हो सकता था। कश्यप का हृदय भारी हो उठा। वे सोचने लगे, क्या ये वही वंश है जिसे मैंने धर्म, संतुलन और प्रकृति के सौंदर्य को संरक्षित करने के लिए उत्पन्न किया था? या समय उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जहां पिता का उपदेश भी एक सीमा तक ही पहुंच सकता है? और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, कश्यप ने महसूस किया कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो नागों और मनुष्यों के संबंध को एक नए अंधकारमय युग में धकेल देगी, और वे एक पिता होते हुए भी उसे रोक पाने में असमर्थ होंगे। कश्यप ऋषि का अंतिम उपदेश और अमर विरासत। हिमालय की गुफाओं में बिताए अपने अंतिम चरण के वर्षों में ऋषि कश्यप एक ऐसे शांत बिंदु पर पहुंच गए थे जहां साधना और अनुभव मिलकर एक दिव्य प्रकाश की तरह भीतर जलने लगते हैं। उनका चेहरा सौम्य था, पर आंखों में ऐसा तेज था मानो सृष्टि का हर रहस्य उन पवित्र नयनों में स्थिर हो चुका हो। ब्रह्मा द्वारा दिए गए दैवी दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने देवों, दैत्यों, दानवों, नागों, गंधर्वों, अप्सराओं और समस्त जीवों के निर्माण में जो संतुलन स्थापित किया था, अब वो उन्हें एक गहरी तृप्ति का अनुभव करा रहा था। कहते हैं, उन दिनों वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ रहते। ऐसा वटवृक्ष जिसके पत्ते हवा में हिलते तो ब्रह्मांड जैसे गूंज उठता। उनके पास उस समय उनके कुछ शिष्य भी थे, मार्कंडे, अवत्सरा, नाभाग और कण्व जैसे तपस्वी, जो अपने गुरु की प्रेरणा से ही आगे चलकर कई महान ज्ञान धाराओं के वाहक बने। परंतु कश्यप अब किसी नई सृष्टि में नहीं, बल्कि इस सृष्टि में बची हुई अधूरी सीख को दुनिया तक पहुंचाने में अधिक रुचि रखते थे। वे अपने शिष्यों को बताते कि सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य जन्म या जाति नहीं, बल्कि कर्तव्य है। धर्म वो नहीं जो उच्च स्वर में घोषित किया जाए, धर्म वह है जो प्राणियों को बिना भेदभाव के संरक्षित करे। एक दिन जब सूर्यास्त की लाली पूरे आकाश को तप्त सोने में बदल रही थी, कश्यप ने अपने शिष्यों को बुलाया। गुफा के बाहर बहती मंदाकिनी की धारा उस समय ऐसी लग रही थी मानो स्वयं प्रकृति उनकी बात सुनने आमंत्रित हो। शिष्यों को लगा जैसे आज गुरु कुछ असाधारण बताने वाले हैं। कश्यप बोले, सृष्टि अनादि है, पर उसका प्रवाह संतुलन पर चलता है। मैंने देवों को भी जन्म दिया और दानवों को भी, नागों को भी, गंधर्वों को भी, मनुष्यों को भी और अनगिनत प्राणियों को भी। ये इसलिए नहीं कि मैं पक्षपाती था, बल्कि इसलिए कि सृष्टि में किसी एक का महत्व दूसरे से कम नहीं। जैसे बिना रात के दिन अधूरा है, वैसे ही बिना दानवों के देव अधूरे हैं। बिना विष के अमृत का मूल्य नहीं, बिना चुनौतियों के धर्म की परीक्षा नहीं। उनके शब्द गुफा की दीवारों से टकराकर ऐसा लौटते जैसे स्वयं समय उनकी वाणी के आगे नतमस्तक हो। फिर उन्होंने आगे कहा, मेरा जीवन तुम्हें एक ही बात सिखाता है, सृष्टि का मूल सत्य संघर्ष नहीं,
संतुलन है। जो संतुलन को समझ लेता है वो सृष्टि को समझ लेता है। शिष्य विस्मय में डूबे सुनते रहे। कश्यप ने प्रथम बार यह स्वीकार किया कि जब उन्होंने दिति के गर्भ से दैत्य उत्पन्न किए या दनु से दानव, तब उनके भीतर ये भाव नहीं था कि वे किसी विनाश के हेतु रच रहे हैं, बल्कि उनके मन में यह था कि संसार को चुनौतियों का एक आधार दिया जाए, क्योंकि बिना प्रतिकूलता के कोई भी सत्ता कभी भी धर्म के मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकती। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, देवता तभी देवता कहलाते हैं जब वे अहंकार को नियंत्रित रखें, और दानव तभी राक्षस बनते हैं जब वे अहंकार को नियंत्रित न कर पाए। अच्छाई और बुराई जन्म में नहीं बल्कि कर्म में बसती है। ये वाक्य सुनकर शिष्यों की आंखें चमक उठीं, जैसे अस्त होते सूर्य की किरणें उनमें कोई नई समझ जगा गई हो। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक रात जब पूर्णिमा चंद्रमा पर्वतों पर दूधिया प्रकाश फैला रहा था, कश्यप ने ध्यानावस्था में एक अद्भुत अनुभूति की, मानो उनके सामने स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हो और कह रहे हो, हे कश्यप, तुम्हारा लोक में रहने का काल पूरा हुआ। तुमने सृष्टि में धर्म, संतुलन और सृजन की जो धारा छोड़ी है वो युगों तक प्रवाहित होती रहेगी। पर कश्यप ने उत्तर में कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी संतानें, चाहे वे देव हों, दानव हों, मनुष्य हों या नाग, सभी एक बात याद रखें कि वे एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। भिन्नता केवल रूप की है, सार सबका एक है। ब्रह्मा मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी यही भावना ही तुम्हें सृष्टि का पिता बनाती है। अगले ही दिन कश्यप ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, जब भी सृष्टि में असंतुलन होगा, जब भी लोग एक दूसरे को अलग देखकर संघर्ष करेंगे, तब उन्हें मेरे इस उपदेश की याद दिलाना कि समस्त जीव एक ही बीज से निकले हुए अंकुर है। कोई उच्च नहीं, कोई निम्न नहीं, सभी उसी ब्रह्मा का प्रसार है। उनका स्वर उस क्षण इतना शांत, इतना गहन था कि हवा तक रुक गई जैसे सुनने के लिए। फिर उन्होंने अपनी कमंडल का जल धरती पर अर्पित किया और बोले, यही मेरा अंतिम प्रण है कि मैं न तो केवल देवों का पिता था, न केवल दानवों का, मैं इस एंटायर क्रिएशन का पिता हूं। और ये कहते ही उनका शरीर धीरे धीरे तेजोमय होने लगा, जैसे 1000 सूर्यों का प्रकाश उनमें समा गया हो। शिष्य आंसुओं से भरकर नतमस्तक हो गए। कुछ ही क्षणों में कश्यप का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और शिष्यों को लगा कि जैसे हवा में एक नया शब्द गूंज रहा है, संतुलन। संतुलन। उनके देहांत के बाद पूरा हिमालय मानो शोक में डूब गया। मंदाकिनी का जल कुछ दिनों तक अधिक शांत बहता रहा, जैसे वह भी अपने पिता समान ऋषि को विदाई दे रही हो। देवलोक में इंद्र ने घोषणा की कि कश्यप का तप, उनकी दृष्टि और उनकी सृष्टि शक्ति के कारण ही देवत्व संभव हो सका। नागलोक में शेषनाग ने कहा कि कश्यप का चरण स्पर्श ही उन्हें अनंत शक्ति का स्रोत बना गया। दानव लोक में भी कश्यप का सम्मान कम नहीं था। वहां तक ये संदेश पहुंचा, हमारे अस्तित्व में कश्यप की ही छाया है। और मनुष्यों में तो वे आज भी कश्यप गोत्र के रूप में जीवित हैं। एक ऐसी स्मृति के रूप में जो बताती है कि संतुलन का ये ज्ञान केवल ऋषियों का नहीं, बल्कि हर मनुष्य का उत्तराधिकार है। युग बीते, सभ्यताएं बदली, पर ऋषि कश्यप का नाम आज भी उतने ही आदर से लिया जाता है जितना सृष्टि के आदिकाल में लिया जाता था, क्योंकि वे केवल एक ऋषि नहीं थे, वे सृष्टि के आधार स्तंभ, संतुलन के निर्माता और समस्त जीव जगत के पिता थे। उनकी कथा वहां समाप्त नहीं होती जहां वे देह छोड़ते हैं। उनकी कथा हर उस मनुष्य के भीतर जीवित है जो ये समझता है कि संसार विरोधों से नहीं, संतुलन से चलता है। और इसी समझ ने उन्हें अमर बना दिया, युगों, कल्पों और प्रलयों से परे। आज भी जब कोई मनुष्य, देवता, नाग या किसी भी लोक का प्राणी कश्यप नाम उच्चारित करता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा में वही दिव्य ऊर्जा लौट आती हो, वही शांत उत्तम शक्ति, वही सृष्टि को संभालने वाला प्रेम।
इस प्रकार ऋषि कश्यप की कथा एक भव्य उपसंहार पर पहुंचती है, जहां सृष्टि का ये महान पिता हमें ये अंतिम संदेश देकर चला जाता है कि जीवन का धर्म संघर्ष नहीं, संतुलन है, और जो इसे जान लेता है वो स्वयं सृष्टि का एक जीवित अंग बन जाता है। युग बीत गए, समय बदल गया, सभ्यताएं उठी और गिरी, लेकिन ऋषि कश्यप का तेज आज भी उतना ही उज्जवल है जितना सृष्टि के प्रारंभिक क्षण में था। वे केवल देवताओं, दानवों, नागों और मनुष्यों के जनक नहीं थे, वे उस संतुलन के आधार थे जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि संसार विरोध से नहीं, सद्भाव और संतुलन से चलता है, और हर प्राणी, चाहे उसका रूप कैसा भी हो, एक ही दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। आज भी जब किसी के मन में कश्यप नाम गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो हिमालय की प्राचीन गुफाओं में वही दिव्य प्रकाश फिर से जाग उठा हो। यही ऋषि कश्यप की सबसे बड़ी विरासत है, जो युगों से मनुष्य के भीतर धैर्य, संतुलन और सृष्टि के प्रति सम्मान की लौ जलाती आई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ऐसी ही और अद्भुत, प्राचीन और प्रेरणादायक कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे।